बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जी, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स में इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि है बेसिकली एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपने अल्कीन का रिएक्शन करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि जिन लोगों ने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की, तो वहाँ पे इस चैप्टर के आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक। ओके जी, तो आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। When alkenes are treated with cold concentrated sulfuric acid, जब अल्कीन्स को ठंडे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला H2SO4 होता है इसके साथ ट्रीट करवाया जाता है, दे आर डिजॉल्व्ड। ये जो अल्कीन्स होते हैं ये डिजॉल्व हो जाते हैं बिकॉज दे रिएक्ट बाय एडिशन टू फॉर्म अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। और इन दोनों के ट्रीटमेंट के रिजल्ट में क्या बनता है? अल्काइल हाइड्रोजन और सल्फेट, ठीक है, जिसको जनरली मैंने इस तरह से ओपन करके लिख लिया, या आप इसको R बॉन्डेड विद HSO4 इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से बता देता हूं कि जब अल्कीन्स को ट्रीट करवाया जाता है कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बनता है? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पे मैं ले लेता हूं अल्कीन का पहला मेंबर विच इज इथीन। इथीन 2 कार्बन वाला अल्कीन होता है, तो ये मैंने 2 कार्बन वाला अल्कीन लिया जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। अब हर कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो 2 बॉन्ड ये कार्बन बनाएगा फर्दर और 2 बॉन्ड ये कार्बन बनाएगा फर्दर, और यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो ये हो गया C2H4 इथीन का फार्मूला। इसका हमने रिएक्शन करवाना है किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर मैंने ऐसे बनाया, सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह से मैंने 6 लाइंस से रिप्रेजेंट कर लिया इसके अराउंड इसके बॉन्ड्स को। यहाँ पे मैंने OH अटैच कर दिया, इधर मैंने 3 ऑक्सीजन अटैच कर दिए और इधर 7 हाइड्रोजन अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये H2SO4 का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको ओपन इसलिए करके लिखा ताकि आपको जरा समझ आ जाए, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट H2SO4 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, तो इस वजह से इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ होगा, ये ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, तो इस वजह से ऑक्सीजन पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन से थोड़ा दूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब होगा क्या? ये अल्कीन है ना, अल्कीन का ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है ना, ये हो जाएगा ब्रेक। तो जी ये हमने ब्रेक कर दिया। अब क्योंकि दोनों कार्बन्स के दरमियान से आपने एक बॉन्ड तोड़ा, तो दोनों कार्बन्स के अंदर एक एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर होगा क्या कि ये जो H2SO4 है ना, इसका ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ये होगा ब्रेक। कैसे ब्रेक होगा कि ये जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन निकलेगा और
ये एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा यहां पे, ठीक है। तो ये मैंने यहां पे अटैच कर दिया हाइड्रोजन को। अब बाकी का ये जो हाइड्रोजन सल्फेट आयन होगा, ये सारा मैं उठाकर यहां पे अटैच करवा देता हूं दूसरे कार्बन के साथ। तो ये फाइनली ये बन गया अल्काइल, जो कि है इथाइल C2H5, और ये हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो इस तरह से जनरली हमारे पास इस रिएक्शन के दौरान जिसमें हमने इथीन ली थी, हमारे पास क्या बन गया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, ठीक है। तो ये था जी केमिकल रिएक्शन, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू अल्कीन्स का। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम इस रिएक्शन को यूज करते हुए एल्कोहल्स बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं वो भी हम देखेंगे। दीज अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स ऑन बॉइलिंग, ये जो अभी हमारे पास प्रोडक्ट बना अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, हमने इसको बॉयल करना है वाटर के साथ। तो होगा क्या, ये टूट जाएगा और एल्कोहल बनाएगा। द ओवरऑल रिएक्शन involves the addition of water to an alkene and it is therefore called hydration reaction। अब इस रिएक्शन के रिजल्ट में देखो, डायरेक्टली अल्कीन में हम वाटर नहीं ऐड करवा रहे, पहले हमने अल्कीन को कन्वर्ट किया अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट में, उसके बाद वाटर के साथ जब आप इसको बॉयल करोगे तब अल्कोहल बनेगी, ठीक है। डायरेक्टली आपने वाटर के साथ इसका रिएक्शन नहीं करवाना। सो ओवरऑल रिएक्शन को इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेशन रिएक्शन। अब हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि कैसे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना, तो वो हमने ले लिया यहां पे। इसका हमने रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ, ठीक है। मींस के वाटर के साथ हमने इसको बॉयल करना है। अब होगा क्या, होगा ये यहां पे आपको इथाइल C2H5 नजर आ रहा है, ठीक है। इसके साथ मैं अटैच करवा देता हूं वाटर का ये OH, ठीक है, क्योंकि वाटर ब्रेक होगा H+ में एंड OH नेगेटिव में। तो ये OH मैं यहां पे अटैच करवा देता हूं, और यहां पे इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि यहां से बॉन्ड टूटा ना यहां से, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन के साथ वाटर का हाइड्रोजन में अटैच करवा दूंगा ऐसे, ठीक है। तो ये फाइनली हमारे पास इथाइल अल्कोहल बनी और सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, ठीक है जी। सो इस तरह से हम लोग अल्कीन्स को पहले अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट में कन्वर्ट करके एंड बाद में उसको वाटर के साथ बॉयल करके क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कोहल्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो होपफुली ये रिएक्शन तो आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं जरा मैकेनिज्म की तरफ कि कैसे अल्कीन में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होता है, ठीक है। उसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। अच्छा, इसके दो स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल होता है बाय नेचर, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लविंग। क्यों, क्योंकि उसमें जो OH बॉन्ड होता है वो पोलर बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये टूटता है हेट्रोलैटिकली। हेट्रोलैटिकली का मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन वाला भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो हाइड्रोजन के पास तो कुछ ना आया, ठीक है। इस तरह की स्प्लिटिंग को बोलते हैं हेट्रोलैटिक स्प्लिट, ठीक है। अगर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाता तो इसको बोलते हैं होमोलैटिक, ठीक है। तो यहां पे हेट्रोलैटिकली ब्रेक होगा OH बॉन्ड, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा अपना भी और हाइड्रोजन का भी, ठीक। किस वजह से, टू प्रोटोनेट द अल्कीन।
अल्कीन को प्रोटोनेट करने के लिए, मींस के अल्कीन में फिर प्रोटॉन ऐड हो जाएगा और उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, कार्बोकैटाइन बनेगा। और हमारे केस में क्योंकि हम इथीन ले रहे हैं तो इथाइल कार्बोकैटाइन बन जाएगा। अच्छा, अब सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो प्रोटॉन है वो तो चला गया अल्कीन के पास, पीछे क्या बच गया, हाइड्रोजन सल्फेट आयन बच गया। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये भी हम देख लेते हैं। जैसे देखो, ये हमने ले ली इथीन और ये मैंने बना लिया यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पे ऑक्सीजन जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब होगा क्या स्टेप 1 में, होगा ये कि ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ना, मींस के कार्बन और कार्बन ने जो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था, वो बॉन्ड टूटेगा। कैसे टूटेगा कि एक कार्बन जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। जब सपोज ये वाला कार्बन जो है, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ले गया, तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये कार्बन जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अटैक कर देगा सल्फ्यूरिक एसिड में इस प्रोटॉन के ऊपर जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो ये हाइड्रोजन जो है यहां से बॉन्ड तोड़वाएगा और इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, कब, जब ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला, ये ऑक्सीजन ले जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से। तो ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया इस कार्बन को, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर इस कार्बन ने जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो किया इस प्रोटॉन को डोनेट, तो ये प्रोटॉन इसके साथ अटैच हो गया आके। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, ये शिफ्ट हो गया इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो इस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन हमारे पास बन गया। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने क्या बनाया, इथाइल कार्बोकैटाइन और हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या होगा, द हाइड्रोजन सल्फेट आयन फॉर्म्ड इन स्टेप 1, जो कि अभी हमने स्टेप 1 में हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनाया, कंबाइंस विद द कार्बोकैटाइन टू गिव द न्यूट्रल इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट प्रोडक्ट। अभी स्टेप 1 में जो दो आयन्स बने हमारे पास, एक कार्बोकैटाइन और एक हाइड्रोजन सल्फेट आयन, तो स्टेप 2 में ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और हमारे पास फाइनली एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बनेगा जो होगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। जैसे एक ये हमारे पास आयन बना हुआ है स्टेप 1 में कार्बोकैटाइन, और एक ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन बना हुआ है। अब होगा क्या, होगा ये कि ये जो ऑक्सीजन पे मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अटैक करेगा कार्बोकैटाइन में मौजूद इस कार्बन पे जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। सो ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन, अब दो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। ठीक है, तो यहां पे बॉन्ड बना लेगा। कैसे, तो स्टेप 2 में इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन सल्फेट आयन में मौजूद इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए किसको, कार्बोकैटाइन में मौजूद इस कार्बन को जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे आके अटैच हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बना। अब यहां पे आप देखो कि ये जो C2H5 ये जो ग्रुप है ये है इथाइल, और बाकी जो बच जाने वाला ये जो हाइड्रोजन सल्फेट ग्रुप है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट। तो फाइनली हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है जी, तो ये तो था जी मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू अल्कीन्स का। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑफ अल्कीन्स। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀयो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि दूजिਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग मी।
थैंक यू वेरी मच।